Hello everyone, Dr. Sarah here, and today we have Dr. Divyanshu with us who has cleared this Jan FMG examination 2025 in her first attempt. Congratulations, Doc. We're so proud of you. How are you feeling right now? Thank you so much, ma'am. Actually, I'm feeling like I'm on the seventh heaven, and मतलब मुझे सच में यकीन नहीं था कि एग्जाम देने के बाद एक्चुअली कि ये हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी एग्जाम देते टाइम, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे, पसीने होने लग गए थे। मुझे लगा मेरे से नहीं होगा, क्या होगा। फिर भी मैंने सोचा नहीं, ठीक है, शांत होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं जो होगा सो होगा। फिर हाँ ठीक है, हो गया। पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया आपने। हाँ जी, हो गया। Doc, tell me about you. Give me a basic introduction about you. Hi everyone, I am Dr. Divyanshu. I was in Asian Medical Institute, Kyrgyzstan, and I am from Bihar. And yeah, I studied in Arise, Delhi. So I was an offline batch actually. कितने मार्क्स आए डॉक आपको? Ma'am, I got 177 in my very first attempt, and I was literally very happy about that. Please tell me about the exam day. जैसे आपने बोला आपके हाथ कांप रहे थे and all, तो हाँ जी मैम। एग्जाम डे डिस्क्राइब करिए मुझे। ओके मैम। एग्जाम मैंने क्या सोचा था कि मेरा एग्जाम दिल्ली में होगा, बट नो, दे गिव मी इन आगरा। सो मेरे हाँ, यस मैम, आगरा। और वो ऑप्शन बिल्कुल लास्ट था कि मुझे आगरा का ऑप्शन लास्ट में था। फिर मैंने मेरे पापा को बोला एंड ही सेड ओके, डोंट वरी, आई विल कम। सो ही केम, ही टुक मी टू आगरा वन डे बिफोर। एंड वहाँ हम लोग जो सुबह सुबह हम लोग वहां गए, और मैं बिल्कुल डर गई थी एग्जाम के पहले। उन लोगों ने मुझे काम डाउन किया, ओके ओके, सब ठीक है, सब हो जाएगा। फिर वो जब पहला क्वेश्चन नहीं आया ना, वो ही मुझे नहीं आ रहा था। मेरे को लगा नहीं होगा मेरे से। तो उस टाइम से मैं डरना चालू हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा। 15 मिनट तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मेरे सर में प्रियांश जैन सर की बात घूमी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उन क्वेश्चंस पे हंस देना है और आगे बढ़ जाना है। वो वो क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे किया, ठीक है, टफ है, कोई बात नहीं, आगे आगे आएगा क्वेश्चन, वो मुझसे होगा, वो मुझे आएगा। फिर वो वैसा हुआ और सब कुछ होता चला गया फिर। तो टेल मी अबाउट पेपर वन। सब बोल रहे थे कि पेपर वन बहुत टफ था, तो क्या आपके लिए वो अच्छा था या बुरा था? मैम, एक्चुअली मुझे भी बहुत टफ लगा था वो नहीं, एक्चुअली मुझे सब चीज बहुत टफ लग रही थी उस टाइम पे। और पेपर वन तो खैर था ही बहुत टफ। मतलब मुझे टाइम मैनेजमेंट में भी थोड़ा प्रॉब्लम आने लग गया। शुरू में ठीक है, मैं वो क्वेश्चंस पढ़ती, आंसर करती, और लास्ट में जाते जाते कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जा रहे थे, थोड़े से टाइम बचे हुए हैं, 4 से 5 मिनट, और मेरे क्वेश्चन रह रहे हैं 6 7, ऐसे रह रहे थे। फिर मैंने वो फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश की। ये हुआ मुझसे, आई थिंक 2 या 3 सेक्शंस में ऐसे हो गए थे मेरे साथ। तो उसकी वजह से डर तो गई थी मैं। हाँ, मैंने अपने आप को काम डाउन किया, उसको कैसे भी करके मैंने उसको पूरा किया। लेकिन हाँ, मैं पीछे जाके किसी सेक्शन में अगर टाइम बच भी रहा था तो मैंने पीछे जाके आंसर्स चेंज नहीं किए। मुझे था नहीं, मैं आंसर्स चेंज नहीं करूंगी, जो भी हो गया वो बस है, वो ही रहेगा आंसर। तो डू यू थिंक दैट मेड अ डिफरेंस? यस, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने चेंज किया होता तो कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए होते सेकंड में, सेकंड टाइम या जो भी थर्ड टाइम मैंने देखा होता, तो मैंने चेंज कर दिया होता तो वो गलत हो जाते। तो ये जर्नी डॉक आपकी 6 महीने की जर्नी होती है, तो आपके जूनियर्स एग्जाम देने वाले हैं ये जून जुलाई में। व्हाट एडवाइस वुड यू जी, टू गिव देम? ये जर्नी जो है वो मेरे लिए डिफिकल्ट थी एक्चुअली। लेकिन अराइज मेरे कॉलेज में तब से गया ना, मैंने तब से जो अराइज ज्वाइन कर रखा था। और जो लास्ट में मींस फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर मैंने वहां पे करा है, और अराउंड 14 15 सब्जेक्ट्स मेरे अराउंड उसके आसपास हो गए थे। तो वहां उसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं था कि हर चीज मुझे याद हो गया है, बट वो था कि हाँ, कुछ कुछ तो है। तो यहाँ आने के बाद से बहुत ज्यादा वो प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। उसकी वजह से बहुत हेल्प मिला कि वो जल्दी रिवाइज हो जा रहा था। और
मुझे क्या है कि मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, बहुत धीरे बढ़ती हूँ। तो लेकिन वहां हो गया था बहुत सारा कुछ, बहुत टाइम नहीं लगा, मतलब हाँ ठीक है ये हो जा रहा है, ओके हो गया है। और मैंने कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ा, अगर थोड़ा भी देखा बट सारे सब्जेक्ट्स देखे, तो उसकी वजह से हुआ कि एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैंने ये सब्जेक्ट कर लिया है, छूटा नहीं है कुछ भी। You told me you studied in Arise Delhi. How was your experience throughout the 6 months? कैसा experience रहा आपका? मैम एक्चुअली मैंने कोई भी क्लास छोड़ी नहीं थी, मैंने वहां से मैं डिग्री लेके आई। जस्ट 2 दिन मैं घर पे थी, 2 से 3 दिन ज्यादा नहीं रुकी, और मैं डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास के लिए निकल गई थी दिल्ली के लिए। और फर्स्ट डे से मेरा थोड़ा छूट गया था, फर्स्ट डे का, उसके बाद से मैंने कैचअप किया, मैंने कोई क्लास नहीं छोड़ी। थोड़ा सा होता था कि यार बहुत ज्यादा हो गया है, हेक्टिक हो गया है बहुत, लेकिन फिर भी आई स्टूड बाय इट एंड नहीं होगा, हो जाएगा, सब कर रहे हैं, मेरा भी हो जाएगा, मैं भी कर लूंगी, मैं भी बैठ सकती हूँ इतनी देर। तो वो वैसे करते करते फिर सारी क्लासेस हुई। हेक्टिक था बट ठीक है, वो वर्थ इट पे था। ऑनलाइन या ऑफलाइन डॉग? मैम मेरा पूरा फुल ऑफलाइन क्लास था। तो आपको ऑनलाइन का पता ही नहीं। नहीं, ऑनलाइन कभी मुझे पता ही नहीं। ये पूरी जर्नी जो 6 महीने की है, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सम डेज यू मोटिवेटेड, हाँ सम जी। डेज यू आर वेरी लो। तो यस। हाउ डिड यू हैंडल दोज यस इमोशंस? मैम, अगर मोटिवेशन जिस दिन अच्छी है तो उस दिन सारा कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत अच्छा निकलता था कि हाँ, उस दिन रात को ये भी फील होता था कि मतलब चलो आज कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, ये सारी पढ़ाई हुई है। लेकिन जिस दिन लो होता था उस दिन सारे हमारे टीचर्स ने बोला भी था कि कुछ तो लो आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो जिस दिन लो भी है हम, उस दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश हम करते थे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, या कुछ फेवरेट सब्जेक्ट है जो अच्छे से आता है उसको थोड़ा देख लिया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग थोड़ा करके उस दिन का भी प्रोडक्टिविटी निकाल लेते थे। और जिस दिन थोड़ा सा मूड लो है, ऐसे थोड़ा बहुत पढ़े और सो ही लिया कि चलो अगले दिन का अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी कुछ चीजें होती थी हमारी। आज आप अगर दिव्यांशु से मिलते जो डॉक्टर नहीं है ओके छह मैम। महीने पहले, तो आप उनको क्या एडवाइस या क्या बोलते कि ये नहीं करना चाहिए था दिव्यांशु आपको? क्या चीजें आप बोलते अवॉइड करने, और क्या एडवाइजेस देते कि ये करना चाहिए? एक्चुअली मुझसे क्या था कि मैं पढ़ने अगर बैठ गई तो ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक मैं बैठ नहीं सकती। थोड़ा 5 मिनट का इधर उधर थोड़ा होता था, मेरा माइंड भी ऐसा है कि थोड़ा घूमता रहता है। तो मैं शायद उस दिव्यांशु को ये बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ा कम सोचो, दूसरी चीजें ठीक है होती रहती हैं लाइफ में, आप अपना यहाँ ध्यान दो, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। हो सकता है आपके रिजल्ट के बाद ठीक हो जाए, या फिर उसके पहले भी ठीक हो सकती हैं, बट रिजल्ट के बाद बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी हर चीज। तो हाँ, वो चीजें थी, मैं बहुत ज्यादा सोचती थी कि क्या नेगेटिव, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। मेरे फादर ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मेरी फैमिली ने इतना कुछ सेक्रीफाइसेस किए, मेरा छोटा भाई उसने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए। तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती थी। तो फिर मुझे वो था कि वो रुकता तो शायद मैं और अपने आप को और ज्यादा लगा पाती उसमें। तो ये सारी चीजें थी। ये किसका सपना था डॉक्टर बनने का? एक्चुअली ये सपना मेरे पापा का था। वो जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनको मन था कि वो एक डॉक्टर बनते, बट सबकी फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं, तो उस टाइम उनकी फैमिली कंडीशन बहुत अलग थी। तो वो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अ, जो भी मेरा बच्चा कर पाएगा मैं उस ट्राई करूंगा कि वो करे। मतलब दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मेरा बच्चा अगर कर पाएगा तो वो करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन दिया, और वो मुझ में भी आ गया कि नहीं मुझे करना तो है, मेडिकली करना है। और फिर मैंने ट्राई किया।
तो नीट बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाया, लेकिन स्टिल मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, तुम ऐसे कर लो, अब्रॉड जाके पढ़ लो। फिर वहां पे मैंने पढ़ाई करी, और फिर भी मेरे मन में था कि मैं कैसे भी करके इसको फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने खुद को ही टारगेट दे रखा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें ही करना है मुझे कैसे भी करके, मुझे सेकंड अटेम्प्ट नहीं चाहिए, मेरे लिए है ही नहीं सेकंड अटेम्प्ट। तो फिर ये चीज मेरे मन में कहीं ना कहीं थी कि मुझे करना है तो करना है, इसी टाइम पे करना है। मेरा भाई मुझको मतलब मुझे बोलने लग गया कि अरे कोई बात नहीं, तुम करो, तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरी बार देखेंगे। मैंने उसको बोल रखा, नहीं मुझे ये बोलो ही मत, मुझे नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो हाँ, सबसे बड़ा वो जो मैंने, मोटिवेशन था आपका। हाँ जी मैम, ये था मेरा, वही एक ही मोटिवेशन शायद वो था कि नहीं मुझे फर्स्ट टाइम में ही करना है। तो मैंने अपने पापा को देखा, मेरे भाई को देखा, और ये चीज वो आ गई मेरे अंदर, तो फिर शायद। अच्छा, टेल मी अबाउट योर क्लासेस, वर दे यूजफुल, और कुछ स्पेशल मेंशंस आप करना चाहोगे रिगार्डिंग योर क्लासेस? यस मैम, मेरी मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि मैम ऑफलाइन क्लासेस मैक्सिमम के लिए, बहुतों के लिए नहीं भी हो सकती है, बट मैक्सिमम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और क्योंकि आप वहाँ पे, ऑनलाइन में मुझे क्या लगता है कि ऐसे मुझे लगा था कि मैं उठ के घूमते रहूंगी इधर उधर। ऑनलाइन में हाँ, ब्रेक भी ले सकते हैं आप, रोक भी सकते हैं, बट ऑफलाइन में नहीं है। आपको जब ब्रेक मिल रहा है आप तभी उठ सकते हैं, या फिर वहां आप बैठे रहो, तो आप जितने देर वहां पे बैठे रहोगे कुछ तो जाएगा ही भेजे में। तो ये है कि मुझे लगा कि हाँ, ऑफलाइन मेरे लिए बेटर है वो। तो मैंने मेरे पापा को भी वही बोला कि मुझे ऑफलाइन ही करना है, ठीक है, वो थोड़ा फिजिकली हेक्टिक है बट ठीक है, आई मैनेज। तो ऑफलाइन ये तो बहुत हेल्पफुल है, और सारे टीचर्स जो सामने बैठ के बता रहे हैं, वो बहुत हेल्प करता है। वो जो न्यूमोनिक्स यूज कर रहे होते हैं उस टाइम, उनके उनके दिमाग में उस टाइम में कुछ कुछ आ रहा आता है, हमें देख के शायद उन्हें आ जाता है कई बार। तो वो बहुत हेल्प करता है न्यूमोनिक्स सामने से। तो और उनको देखो तो लगता है कि वो हमारे लिए इतनी देर बैठ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते फिर। तो ये फिर और हेल्प करता है ऑफलाइन क्लासेस में। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपके फेवरेट थे, जो आपको अच्छे से याद है, और कौन से सब्जेक्ट्स जो आपको मैम, तंग कर? यस मैम, वो तो है कुछ कुछ सब्जेक्ट, मुझे साइकेट्री पता नहीं क्यों, बट साइकेट्री तो बहुत अच्छा लगने लग गया था। साइकेट्री हो गया, ऑप्था हो गया, खलील सर के पढ़ाने के बाद से रेडियो से प्यार हो गया था, ऐसा हो गया था। जबकि मुझे वैसे फोटोज देखने नहीं आते थे, बट खलील सर के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था ये। और सर प्रियांश सर का बताने का तरीका, न्यूमोनिक्स स्टोरीज उसके अंदर, वो सारे मेडिसिन, जबकि मुझसे मेडिसिन बहुत नहीं होता, लेकिन स्टिल उनकी वजह से बहुत कुछ आने लग गया था। तो ये है। और सलमान सर की ये फार्मा, सर वो छोटा छोटा ही बताते थे, बट वो बहुत अच्छा, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बताते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि इतना थोड़ा सा है, पता नहीं इसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट मैंने, ठीक है, वो होगा नहीं होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सर ने इतना बोला है, मैंने इतना ही करना है, मैं दूसरा कुछ नहीं देख, यही देखूंगी मैं। तो था वो, शायद ये था कि हाँ, मेरे टीचर ने इतना बता दिया, मुझे इतना ही देखना है, मुझे कुछ और नहीं देखना। तो ये सारी चीजें थी। तो ये सारा कुछ बहुत हेल्प किया कि दूसरों का मैंने नहीं सुना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हें अगर करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, तुम करो, लेकिन मुझे ही मेरे सर ने इतना बोला है, मैं नहीं करूंगी दूसरी कुछ। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कितने ग्रैंड टेस्ट दिए आपने? मैम, टोटल मैंने वहां पे कॉलेज के अंदर मैंने दो दिए थे, और यहाँ आने के बाद से जब अराइज का ग्रैंड टेस्ट चालू हुआ था, तो मैंने उसके दिए थे अराउंड 7 8 9 के आसपास हो रहे हूँ, तो इतना दिया था मैंने। क्या आपने रिवाइज करा था, या रिवाइज करना जरूरी नहीं है? मैम, मैंने रिवाइज किया था शुरू में, खुद से किया, बट मैंने देखा कि खुद से नहीं हो रहा, तो बहुत सारा नहीं हो रहा। तो मेरा फ्रेंड है जो जो ये 6 मंथ बहुत हेल्प करा उसने मुझे। मीन्स उसने मुझे शेड्यूल तक बताया कि तू ऐसे पढ़, ऐसे मत, क्योंकि उसको पता था कि मेरे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसने मुझे हेल्प किया ये सारे बताने में कि तू ऐसे कर, शेड्यूल ऐसे तैयार कर। तो उसके बाद से मैंने जब देखा कि जीटी मुझसे खुद से नहीं हो रहा, वो रिव्यू तो उसके साथ में बैठ के करने लगी, जीटीज करने लगी, टेस्ट एंड डिस्कशन तो हमारा खुद अराइज में ही हो रहा था।
तो फिर भी कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट डिस्कशन के बाद भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होती है, तो वो मुझे हेल्प करता था। कुछ कुछ चीजें हैं जो बुक्स में है, हमारे जो अराइज की बुक्स है उसमें कई सारी चीजें हैं, तो उसने मुझे हेल्प किया है प्रॉपर, बहुत अच्छे से उसने बताया मुझे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ग्रुप में हम लोग ऐसे करने लग गए, तो फिर चीजें थोड़ी आसान होने लग गई। सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी? मैंने एक्चुअली मैक्सिमम तो सेल्फ स्टडी करी है, बट हाँ उसके मेरे फ्रेंड के हेल्प से कभी कभी वो मेरे साथ पढ़ रहा होता था, कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो चलो हम लोग साथ में देख लेते हैं, तुम्हारा भी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा, तो हम लोग वैसे देखने लगे। और मैक्सिमम हम लोग ऐसे कि खुद का पढ़ते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, अच्छा तुमने भी इतना कर लिया, चलो इतना मैं करता हूँ फिर से, तुम इतना कर लो। तो ये ऐसे करते थे हम लोग। डॉक, आपने जैसे बोला आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो ये जी मैम। एग्जाम होता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, राइट? बहुत बहुत ज्यादा। तो बहुत। एस्पिरेंट को आप क्या क्या बोलोगे, क्या करने से ये एंजाइटी या ये इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं? क्या एडवाइस दोगे आप उनको? यस मैम। मैम नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, बट इसका अगर उनके पास कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बहुत सारे टीचर्स ने भी इसको बताया हुआ है कि तुम कोई सॉन्ग सुन लो। अगर तुम्हें सॉन्ग पसंद है तुम सॉन्ग सुन लो, थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, या फिर तुम 10 मिनट आंखें बंद करके सो लो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप आंखें आंखें बंद करके सो लो, या फिर सबसे ज्यादा आपके घर वालों से बात, अगर ऐसा है तो आप मैंने ट्राई किया। मैंने अपने पापा से, कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती थी, मैंने मेरे पापा से बात किया। मेरे पापा बहुत अच्छे से मोटिवेट किया करते थे कि अरे बेटा मुझे पता है कि आपका हो जाएगा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आप इतना पढ़ रहे हो तो होगा, क्यों नहीं होगा। तो उनसे बात किया। मेरी बुआ है, वो तो मुझे मतलब इतना वो, उनको लगता था कि मेरा हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो ही गया है, तुम क्यों डर, तुम्हारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा, मतलब ऐसे मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो वो जब भी नेगेटिव थॉट्स आती थी, मैंने कॉल किया है, मैंने बात की है। कभी बात नहीं करने का मन हो रहा कि क्यों उनको टेंशन देना, तो सॉन्ग सुना है, थोड़ा जाके बाहर टहल लिए, फिर लेकिन आके वापस करना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम भी तो नहीं है, तो हम वहां वेस्ट भी नहीं कर सकते। हमको खुद को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं हमारे पास बस इतना ही टाइम बचा हुआ है और हमें बस इतने में कंप्लीट करना है उसको। तो फिर वापस आए, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, फिर खुद को समझाया, फिर पढ़ने बैठे। ये पूरी जर्नी आपकी जो इतनी इम्पोर्टेंट रही है, इस यस जर्नी में सबसे स्पेशल मेंशंस क्या करना चाहोगे आप, किन का करना चाहोगे? मैम, स्पेशल मेंशन तो मुझे लगता है कि सारे लोग अपने पेरेंट्स का ही करेंगे, क्योंकि मैं तो पर्सनली करना चाहूंगी, क्योंकि उनका सपना था डॉक्टर बनना, और फिर वो उनका देख के मुझे लगा कि नहीं, उनको एटलीस्ट मेरी आंखों के थ्रू ही वो अपना सपना जी सकें। हाँ, मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, और उन्होंने ये जो सपना देखा पूरा करके मुझे जो फील हो रहा है वो एक्चुअली मैंने कभी फील भी नहीं किया था, और ये बहुत बहुत प्यारा फीलिंग है। और जब मैंने उनको देखा, जब पहली बार बताते हुए कि मेरा हो गया, पास हो गई मैं, वो लिटरली रो रहे थे, कांप रहे थे मेरे से ज्यादा। तो हाँ, मैं खुद डरी हुई थी और वो रोने लग गए थे, तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, मतलब अपने बच्चों का देख के उनको क्या फील होता होगा। तो और फिर जो हमारे टीचर्स हैं अराइज के, वो बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। वो मोटिवेट भी ऐसा करते हैं कि नहीं, आपका करो, आपका हो जाएगा, भगवान भी आपके साथ है, आप खुद भी मेहनत कर रहे हो तो होगा, आप थोड़ी सी मेहनत करो हो जाएगा। तो वो बहुत बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब सुन के, सीरियसली, स्पेशली आपके पापा का। यस मैम। टेल मी अ डे इन योर लाइफ एज एन एस्पिरेंट, कैसा था आपका दिन? मतलब कैसे, क्या करते थे पूरा दिन, कब उठते थे, कब सोते थे, कितना पढ़ते थे, कितने क्वेश्चंस करते थे, सब कुछ। मैम जब शुरू में यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस मैंने जब ज्वाइन करी थी तब तो बहुत नहीं हो पाता था, तो वो क्लासेस की थक जाते थे, तो फिर भी ट्राई करते थे हम लोग कि वो जो आज का पढ़ाया हुआ है आज तो कंप्लीट हो जाए, और बहुत सारा क्वेश्चन नहीं हो पाता था।
कभी हुआ 25 हुए, 30 हुए, कभी 50 भी हुए, कभी 60 भी हुए, कभी कभी 100 भी हुए। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते थे कि एटलीस्ट आज का जो पढ़ाया हुआ है वो खत्म हो जाए। कभी कभी नहीं भी होता था, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बहुत लंबी क्लासेस भी ले लेते थे, तो कभी कभी वो भी नहीं हो पाता था। तो हम लोग एटलीस्ट ये ट्राई करते थे कि ठीक है, बहुत नहीं हो पाए, थोड़ा ही पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उससे रिलेटेड, जो कंप्लीट नहीं हो पाया हमारा। तो क्वेश्चन के थ्रू भी बहुत सारा जो होता था वो आ जाता था दिमाग में कि हाँ, समझ में आ गया कि ये सारा। तो ऐसा है। और फिर बाद में जब क्लासेस खत्म हो गई, तो हम लोगों ने फिर ऐसे शुरू से सुबह से ही लगना चालू हो गए। इतने देर का सर लोगों ने तो खुद ही शेड्यूल भी बता दिया कि बेटा आप ऐसे करो कि इतनी देर पढ़ लो, फिर इतना क्वेश्चन कर लो, फिर थोड़ा सा पढ़ लो, फिर क्वेश्चन कर लो। तो फिर हमने वैसा चालू किया कि इतनी देर पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। फिर अगर ये कभी पढ़ने का मूड नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं उसके उसके बदले में। तो ऐसा हुआ। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन का जो नंबर है वो बढ़ाया। तो धीरे 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 करते करते क्वेश्चन के साथ साथ उसके मतलब सब्जेक्ट्स पे भी कमांड होता गया। लास्ट मंथ के बारे में बताइए। राइस में टीएनडी होती है, एफटीआर होता है और क्यूआर भी होता है। क्या आपने ये सब करा आपके प्रिपरेशन के टाइम पे? हाँ जी मैम, हाँ जी। वो तो ये सारा कुछ जो था, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट मंथ एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रेशर वाला होता है। उस टाइम पे कई टाइम पे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा शायद, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। कई बार तो मैंने बुक्स ऐसे साइड कर दिया कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरा कैपेसिटी खत्म हो गया, कुछ भेजे में नहीं जा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर भी, लेकिन फिर वो सबकी बातें याद आ रही थी कि नहीं, मतलब करना है। खुद को भी था कि नहीं, करना तो एक ही अटेम्प्ट में है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट आ जाएगा फिर सुकून से रह लेंगे। तो फिर वो सारी चीजें मोटिवेट करती थी कि नहीं, कर लेते हैं। ये मैम, वो एक महीना बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर वाला होता है। मतलब मैंने घर पे बातें करना बंद कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है। और मेरे घर वाले हैं भी वैसे कि बहुत समझदार, कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जब मन करे तुम रात को, उनका ऐसा भी था कि तुमको रात को 2 बजे भी कॉल करने का मन करे तो तुम कर लेना, कोई इशू नहीं है, तुम पढ़ो आराम से। तो टीएनडी के बारे में मैम बताइए वैसा। कि आपने अटेम्प्ट करा था टीएनडी? हाँ जी मैम, बहुत सारे कुछ कुछ जो था टीएनडी मेरे छूट गए थे, बट मैक्सिमम मैंने ट्राई किया था करने का। तो वो टीएनडी जो था, कई सारा ऐसा था कि टीचर्स जो बता रहे वो मुझे दिखा था उस क्वेश्चंस में, जो मेन एग्जाम था उसमें मुझे दिखा था। और कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली वो आए हुए थे। तो वो बहुत, टीएनडी तो ऐसा था कि आप पूरा सब्जेक्ट दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से रिवीजन भी मेरा और टाइम ज्यादा बढ़ गया था, और ग्रास्पिंग पावर भी और तेज हो गया था उस टाइम। तो फिर वो बहुत हेल्पफुल हो गया था। व्हाट अबाउट एफटीआर एंड क्यूआरपीस, करे थे आपने? हाँ जी मैम, मैंने क्लास उसके करे थे। और प्रियांश जैन सर के तो, उनके तो क्यूआरपी तो बहुत बहुत अच्छे थे। और खलील सर के जो क्यूआरपी उन्होंने डरमा और रेडियो ये सारा कुछ कराया था, वो इतना इजी कर दिया था ना उन्होंने, कि मींस मतलब हम लोग को पूरा पेज भी नहीं पढ़ना होता था। अच्छा, ये है, ऐसे पेज पलटो, फिर देखो, अरे ये तो आता ही है, सर ने ऐसे तो बताया था। वो मींस वो उन्होंने इतना इजी कर दिया था उस चीज को। तो मुझे प्रियांश जैन सर का और खलील सर का क्यूआरपी बहुत अच्छा लगा था। मैंने लास्ट टाइम में सिर्फ वो ही देखा था, बाकी कुछ नहीं देखा था। तो और क्वेश्चन सारे किए थे, तो ये मुझे बहुत बहुत हेल्पफुल लगा था। कौन से सब्जेक्ट्स आपको तंग करे थे? मैम, तंग तो सर्जरी बहुत, मुझे थोड़ा सा सर्जरी अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है, ऐसा मैं बोलूं। सर्जरी मुझे बहुत डर लगता है सर्जरी से। और मेडिसिन भी था, लेकिन बहुत नहीं, क्योंकि सर ने क्यूआरपी जो कराया था ना, उसकी वजह से मेरा कुछ कुछ ठीक हो गया था मेडिसिन से। मींस ये दोनों थोड़े ज्यादा परेशान करने वाले थे, बाकी मैंने अच्छा खासा कवर कर दिया। Any last things that you want to say before we end this interview?
क्या आप कुछ भी बोलना चाहोगे अपने जूनियर्स को, अपने एनी एडवाइजेस, एनी मेंशंस, कुछ भी, आपका मन? यस मैम। मैम जूनियर्स को तो ये कहेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अब चेंज हो रहा है, तो उनको शुरू करना चाहिए अब अपनी पढ़ाई एज अर्ली एज पॉसिबल। मीन हम लोग जब थे तो अराइज वहां पे जा चुके थे, अराइज के टीम वहां पे थे, तो हम लोग भी मीन्स फर्स्ट ईयर से हमने चालू कर दिया था फिर, लेकिन हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पाए, कोविड का छुट्टी ये सारा कुछ तो उसमें नहीं हो पाया। बट फोर्थ ईयर से बिल्कुल हमने एक क्लास नहीं छोड़ी है, एक एक क्लास हमने करी है, और उसकी वजह से वो ग्रास्पिंग यहाँ पे वो जो 6 महीने है ना, वो थोड़े आराम से निकलेंगे उसकी वजह से। तो ये जितना पहले चालू करेंगे, यहाँ पे ये जो 6 महीने हैं उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से सब कुछ समझ में भी आएगा, और बहुत अच्छे से वो चीज वो लोग ग्रास्प भी कर पाएंगे। मतलब अगर वो करना चाहते हैं ना, तो अपने पेरेंट्स को देखिए, उससे बड़े मोटिवेशन है वो लोग। तो सिर्फ उनका चेहरा देख के आपको सब कुछ हो, आप उनसे होगा, जरूर होगा। पेरेंट्स को देखिए, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे पीछे वो। तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ी मोटिवेशन तो और क्या ही हो पाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर दिव्यांशु, आपका जितना यूनिक नाम है, आप उतने यूनिक हो। और बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू लेके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।